नमस्कार दोस्तों, वेलकम वंस अगेन इन योर ओन यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर विनेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लैक फंगस क्या होती है, उससे कैसे बचें, क्या सिम्टम्स हैं और क्या सावधानियां बरतनी हैं। ये वीडियो जो जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो के थ्रू, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। इसके लिए आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा तैयार की गई है। ये एक एविडेंस बेस्ड एडवाइजरी है जो कोरोना काल में तैयार की गई है। हम शुरुआत करते हैं ब्लैक फंगस इंफेक्शन। और आपको याद रखना है कि म्यूकोरमाइकोसिस अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये जान भी ले सकता है। तो देखते हैं हम म्यूकोरमाइकोसिस। ये देख सकते हो म्यूकोरमाइकोसिस क्या है। ये आपके सामने डायग्राम है जो माइक्रोस्कोप से तैयार किया गया है। हम परिभाषा की बात करें तो म्यूकोरमाइकोसिस क्या है? इट इज अ फंगल इंफेक्शन दैट मेनली अफेक्ट्स पीपल who are on medication for other health problems that reduces their ability to fight environment pathogens। मतलब यह एक फंगल इंफेक्शन है और यह मुख्यतः उन लोगों को प्रभावित करता है जो पहले से ही अन्य बीमारियों की वजह से दवाएं ले रहे हैं और जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। अब यह कब होता है और कैसे होता है, आपको ध्यान रखना है कि जैसे वातावरण में हम जानते हैं जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, माइक्रोब्स हैं, वैसे ही स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे फंगस के। जब आदमी इसको इनहेल करता है सांस लेते समय तो ये सीधा अंदर जाते हैं और आपके लंग्स में जाते हैं और ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। आप देख सकते हैं, इसे बोलते हैं साइनसिस। तो हम कह सकते हैं कि साइनसिस और लंग्स ऑफ सच इंडिविजुअल्स आर अफेक्टेड। ऐसे लोगों के लंग्स मेनली इफेक्ट होते हैं और आपको साइन और सिम्टम दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जिस व्यक्ति के अंदर ये म्यूकोरमाइकोसिस होगा उसमें समस्या आएगी फीवर की, उसको बुखार होगा, हेडेक होगा और कफी होगी, बहुत ज्यादा खांसी आएगी। इसके अलावा जिस व्यक्ति के अंदर इन्फेक्शन है, ये वाला जो एरिया, आंखों वाला एरिया, ये रेड रहेगा, रेडनेस आ जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी और ये दिक्कत बढ़ती जाएगी। इसके अलावा वॉमिटिंग होगी, उसमें खून भी आ सकते हैं। अगला सिम्टम आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो ऑल्टर्ड मेंटेलिटी है, आदमी सोचने की क्षमता कम हो जाएगी, थोड़ा कंफ्यूज रहेगा, वो सोचेगा कि ये क्या सही है क्या गलत है, कुल मिलाकर उसे पता नहीं, मतलब मेंटल स्टेट उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब कौन लोग ज्यादा संवेदनशील हैं इस इंफेक्शन के प्रति? तो वो लोग जो डायबिटिक हैं, वो लोग जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, वो लोग जो लंबे समय तक आईसीयू में रहकर आ चुके हैं, अस्पताल में रह के आ चुके हैं, वो लोग जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो चुका है, किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है या और कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो चुका है, वो लोग जिनको कैंसर है या मैलिग्नेंसी है, और वो पेशेंट जिनको वोरिकोनोजल थेरेपी हो चुकी है, ये सभी लोग संवेदनशील है। अब सवाल उठता है कि बचा कैसा जाए, तो हाउ टू प्रिवेंट। तो पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि जहां पर भी काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, वहां पर आपको मास्क लगा के जाना है। आप देख सकते हैं पूरा कवर होना चाहिए। दूसरी चीज, आप जब बाहर से जाकर आते हैं या फिर जब कभी भी आप नहाते हैं तो आपको स्क्रब बाथ लेना है। आप देख सकते हैं स्क्रब क्या होता है, थोड़ा रगड़ कर आप धोएंगे तो हो सकता है जो गंदगी है वो स्क्रब से साफ हो जाएगी। इसके अलावा जब आप खेतों में जाते हैं या गार्डनिंग के लिए जाते हैं तो आपको क्या करना है, पूरे ग्लव्स पहनने हैं, ट्राउजर्स पहनना है, शर्ट पूरी पहननी है, आपको पूरा कवर रखना है ताकि फंगल स्पोर्स आपको इन्फेक्ट नहीं कर सके, आपकी स्किन पर नहीं आ सके। इसके अलावा सवाल उठता है कि कब सस्पेक्ट हो कोविड-19 पेशेंट के अंदर, कब हमें देखना है, आपको कैसे पता लगेगा कि ये म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन हो गया। आपको पहली चीज, कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे जो कोविड-19 पेशेंट है उसके अंदर अगर ऐसा है तो उसका नाक ब्लॉक हो जाएगा, बिल्कुल आप कोशिश करोगे तो भी खुलेगा नहीं। उसके अलावा जो नाक से डिस्चार्ज निकलता है उसका व्हाइट पे लोगे तो आपको ब्लैक ब्लैक दिखेगा, डिस्चार्ज, नेजल डिस्चार्ज ब्लैक हो जाएगा वो।
अगला सिम्टम, ये वाला जो एरिया है आपका, ये पूरे इसमें सुन्नता आ जाएगी, एक तरफ पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला जो एरिया है पूरा ब्लैक हो जाएगा, आंखों पे यहाँ पे ब्लैकिश हो जाएगा। अगला जो सिम्टम है, जो आपके दांत हैं ये ब्लीडिंग गम्स हो जाएंगे, दांत ढीला हो जाएगा, ये टूट भी जाएगा क्योंकि ये जो जबड़े हैं यहाँ पर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। फीवर हो जाएगा, तेज बुखार हो जाएगा। इसके अलावा जो आपकी स्किन है जहां पर इंफेक्शन है वहां पर काले काले दाने हैं, ये काले काले दाने इसी का सिम्टम है कि ब्लैक फंगस वहां पर ग्रो हो चुकी है। इसके अलावा जो पेशेंट है उसको धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, चीजें दो दो दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। और जो सिम्टम्स हैं, चेस्ट पेन, छाती बिल्कुल भारी हो जाएगी, यहाँ पर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, जो वॉमिट होगा उसमें ब्लड आएगा। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जाएंगी, सांस लेने की जो समस्या है वो और विकट से विकट होती जाएगी। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। अब सवाल उठता है कि हम क्या करें या आपको क्या करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया वाले हैं, जिनको डायबिटीज है, उनको डायबिटीज कंट्रोल करना है, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट है उसके अंदर इम्यूनिटी पहले से ही कम है। अगर फंगस आ गया तो उससे आपकी बॉडी लड़ नहीं पाएगी, तो आपको इम्यूनिटी और कमजोर नहीं करनी है, इसलिए आपको कंट्रोल करनी है। इसके अलावा जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं, स्पेशली अगर वो डायबिटिक है तो उनके अंदर ज्यादा खतरा है, तो उनको ज्यादा ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप स्टेरॉइड्स यूज करते हो तो दिस शुड बी यूज्ड जुडिशियसली, सही समय पर लेना है, सही डोज लेनी है और सही समय तक लेना है। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है कि यू हैव टू यूज क्लीन स्टेराइल वाटर फॉर ह्यूमिडिफिकेशन ड्यूरिंग ऑक्सीजन थेरेपी। जब आप ऑक्सीजन थेरेपी के लिए जाते हो तो आपको स्टेराइल वाटर यूज करना है। स्टेराइल वाटर मतलब जीवाणु विषाणु कीटाणु रहित पानी ही यूज करना है आपको। इसके अलावा अगर आप एंटीबायोटिक यूज करते हो या एंटी फंगल यूज करते हो तो आपको अंधाधुंध यूज नहीं करना है, बिना डॉक्टर की परामर्श के आपको यूज नहीं करना है, मतलब जुडिशियस यूज करना है आपको। अब देखेंगे आपको क्या नहीं करना है, डोंट्स हम देखेंगे। उसमें एक चीज जो हमेशा आपको ध्यान रखनी है और सब जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डू नॉट मिस वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स। जैसे ही आपको जो सिम्टम्स आपको बताए गए हैं आपके दिमाग में आता है, आपको फटाफट कंसल्ट करना है डॉक्टर को। डू नॉट कंसिडर ऑल द केसेस विद ब्लॉक्ड नोज एज केसेस ऑफ बैक्टीरियल सिनोसाइटिस। अगर नाक बंद होता है तो यह मत सोचना कि किसी और कारण से है, जुकाम से हो सकता है, म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से, तो आप हल्के में ना लें सिम्टम्स। इसके अलावा डू नॉट हेजिटेट टू सीक अग्रेसिव इन्वेस्टिगेशन। आप बिल्कुल भी ना झिझकें डॉक्टर से कंसल्ट करने में, आप बराबर संपर्क में रहें आप डॉक्टर्स के। इसके अलावा अगर कोई टेस्ट कराना है, जैसे स्टेनिंग कराना है, माइक्रोस्कोपी कराना है, कल्चर कराना है, माल्डी केवेज कराना है, तो आप बिल्कुल भी ना झिझकें, टेस्ट के लिए पहले हाँ करें डॉक्टर्स को। नेक्स्ट आता है हाउ टू मैनेज, कैसे मैनेज किया जाए इस चीज को। तो पहला है डायबिटीज कंट्रोल करो, आप कंट्रोल द डायबिटीज। दूसरी चीज है रिड्यूस स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स कम लेने हैं आपको, क्योंकि स्टेरॉइड्स लेने से इम्यूनिटी कम हो जाती है, और स्टेरॉइड्स कम इसलिए क्योंकि आपको लेके चलना है कि मुझे स्टेरॉइड्स खत्म ही करने हैं। तीसरी चीज है डिसकंटिन्यू इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग ड्रग्स। जो पेशेंट इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स ले रहे हैं उन पेशेंट्स की बात कर रहा हूं जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो आपको क्या करना है, उन ड्रग्स को डिसकंटिन्यू करना है, क्योंकि इम्यूनिटी और कम करते हैं वो आपकी। नेक्स्ट, बिना पूछे बिना परामर्श लिए डॉक्टर्स के आपको कोई भी एंटी फंगल ड्रग स्टार्ट नहीं करनी है, क्योंकि एंटी फंगल ड्रग बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती हैं, लिवर पर बहुत इफेक्ट आता है। इसके अलावा अगर जहां पर ज्यादा फंगस ग्रोथ हो गई, ज्यादा काले काले दाने हो गए, आपको सर्जरी से उसको रिमूव करवाना है, जिसे बोलते हैं सर्जिकल डेब्रिमेंट। नेक्स्ट, हाउ टू मैनेज में आपको ध्यान रखना है कि मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है। इसके अलावा मेंटेन एडिक्वेट सिस्टमिक हाइड्रेशन, आपको जमकर पानी पीना है। इन्फ्यूज नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूजन बिफोर एम्फोटेरिसिन बी इन्फ्यूजन, जो सबसे काम आने वाली दवा है शॉर्ट में जिसको एएमबी बोलते हैं, एम्फोटेरिसिन बी, उससे पहले नॉर्मल सलाइन लेना है। हालांकि ये डॉक्टर्स इसका ध्यान रखते हैं यूज करने से पहले।
नेक्स्ट एंटी फंगल थेरेपी आपको लेनी है। अब आप ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो एंटी फंगल ड्रग्स हैं ये लंबे समय 6 हफ्ते तक, हो सकता है आपको 1 या 2 हफ्ते में इफेक्ट दिखाई ना दे, तो आपको निराश नहीं होना, क्योंकि ये फंगस है ही ऐसी चीज जो कई दिनों कई महीनों पर जाकर खत्म होती है। इसलिए आपको पूरी एंटी फंगल थेरेपी लेनी है। इसके अलावा दवा लेने के बाद कितना असर आया, दवा लेने के बाद दवा का असर डिजीज पर कितना आया, उसके लिए बराबर आपको मॉनिटरिंग करनी है कि डिजीज बढ़ी या कम हुई। तो आपको बराबर इन्वेस्टिगेशन लेने हैं, एक्सरे लेने हैं, और जैसा डॉक्टर्स कहते हैं वैसा आपको फॉलो करना है। तो ये थी जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हों। इसी तरह से हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।